एक बार इस फोटो को देखिए। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए शख्स के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखिए। इसमें आपको दोनों दिख जाएंगे। वैसे काफी नॉर्मल से दिखने वाले इस चेहरे के पीछे एक ऐसा हैवान छुपा है जो अपने अहंकार के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये चेहरा झारखंड के दुमका शहर के रहने वाले शाहरुख हुसैन का है। इसके किए गए गुनाह को सुनने पर आपकी रूह कांप जाएगी। आप शायद बोल दें कि कोई इतना क्रूर और हैवान कैसे हो सकता है। आपको जानकारी के लिए बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख मात्र 5वीं तक पढ़ा और दुमका शहर में ही पेंटिंग का काम करता है। काम के अलावा इसका अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमने का इसको शौक है। ये एक अंकिता नाम की लड़की को बार बार फोन कॉल करता है, दोस्ती करने का दबाव बनाता है। जब शाहरुख के बार बार बोलने के बाद भी अंकिता नाम की लड़की उसके साथ किसी भी तरह के रिश्ते के लिए तैयार नहीं हुई तो इसने उसे धमकी देना चालू कर दिया। कहता है कि उसकी बात मान ले वरना अंकिता को जान से मार देगा। और 23 अगस्त की सुबह ऐसा ही हुआ कुछ। इस मासूम बच्ची की ना शाहरुख बर्दाश्त नहीं कर पाया और रात के अंधेरे में चुपके से आकर बच्ची के ऊपर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। इससे शाहरुख की हैवानियत कहेंगे या एक जिंदा लड़की को आग के हवाले करने के तुरंत मौके में से भागा नहीं बल्कि खड़े होकर उस बच्ची को तड़पता हुआ देखता रहा। ये शाहरुख नाम का लड़का इंसानियत पर धब्बा कह सकते हैं। 16 वर्षीय अंकिता सिंह 12वीं कक्षा में पढ़ती है। अंकिता फ्यूचर में पुलिस फोर्स में जाना चाहती है। अंकिता की फैमिली में पिता, दादा दादी, छोटा भाई और बड़ी बहन है। बड़ी बहन की शादी हो चुकी है। छोटा भाई पढ़ाई करता है। माँ की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। भाई कैंसर से जूझ रहा था। उनका इलाज बंबई में कराया जा रहा था जिसमें अंकिता के परिवार को काफी खर्चा हुआ था। इसीलिए घर में आर्थिक तंगी थी। आर्थिक तंगी के चलते अंकिता मोहल्ले के छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर 2-3 हजार प्रति माह कमा लेती थी। वहीं उसके पिता किराने की एक दुकान में काम करते हैं जहां उनका प्रतिदिन कमाई सिर्फ 200 से 300 रुपए के करीब है। आर्थिक तंगी के सामाजिक ताने बाने से आने वाले समाज के इस हिस्से के लोगों के पास वैसे ही काफी समस्या रहती है। इनके बीच चारों के परिवार के लिए एक नई समस्या शाहरुख नाम का लड़का खड़ी कर देता है। कई दिनों से अंकिता को परेशान करता रहता है। यहां तक कि घटना के कुछ दिन पहले ही उसने उसके घर आकर काफी बवाल भी मचाया था। इसके बाद अंकिता का परिवार पुलिस कंप्लेंट करने जा रहा होता है। फिर शाहरुख के भाई और मामा ने आकर हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी और शाहरुख को वहां से ले गए। इसके बाद शाहरुख कुछ दिन तक शांत रहा लेकिन उसकी हरकतें एक बार फिर शुरू हो गई। 22 अगस्त को शाहरुख ने जब अंकिता को जान से मारने की धमकी दी तो अंकिता ने अपने पिता से इस बारे में बात की। अंकिता के पिता ने सुबह पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाने की बात कहकर उसे सोने के लिए कह दिया लेकिन वह सुबह आई ही नहीं। शाहरुख ने सुबह 4 बजे के आसपास अंकिता के कमरे की खिड़की के गिरिल से उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आरोपी ने कमरे में पेट्रोल फेंका। सबसे पहले पर्दा जला दिया उसने और फिर पेट्रोल कमरे के अंदर फेंक दिया ताकि अंकिता किसी भी तरह बच ना सके। अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क जाने पर अंकिता की आंख खुली थी तो शाहरुख ने फौरन माचिस की तिल्ली जलाकर उसकी ओर फेंक दी जिससे सेकंड में ही अंकिता का शरीर पूरी तरीके से जलने लगा। वह भागते हुए अपने कमरे से बाहर आई और सामने पानी की बाल्टी अपने ऊपर डाल ली और फिर चीखते हुए घर वालों को जगाया। पुलिस को दिए गए बयान में बताया कि वह अपनी खिड़की के बाहर शाहरुख और उसके दोस्त छोटू खान, जिसका नाम असली नईम होता है, वो आग लगाते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। आगे बताया जा रहा है कि नईम ने ही शाहरुख को उस पेट्रोल की सप्लाई की थी जिससे उसने अंकिता को जलाने में उसे यूज किया। पूरी तरह जल चुकी अंकिता को उसके परिवार और पड़ोसियों द्वारा बचाया गया और उसे दुमका मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया अंकिता 95% जली हुई है। अगले दिन अस्पताल ने अंकिता को राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी IMS के लिए रेफर कर दिया। ये झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ भी 5 दिनों तक अंकिता को बचाने की काफी कोशिश की गई और क्योंकि उसका शरीर 95% जल चुका था, इलाज के दौरान ही इसकी मौत हो गई। इतनी खौफनाक घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी शाहरुख के चेहरे पर बिल्कुल ही खिरेच नहीं आई और वो खड़ा होकर सिर्फ तमाशा देखता रहा। बाद में दुमका पुलिस ने शाहरुख और छोटू खान दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को दिए गए अपने आखिरी बयान में अंकिता ने अपने हालात के लिए शाहरुख को जिम्मेदार ठहराते हुए ये इच्छा जताई थी कि उसके आरोपियों को फांसी की सजा दी जाए। सच पूछा जाए तो ये सजा भी इस दरिंदे के लिए काफी कम होगी। अंकिता ने अपने बयान में शाहरुख के बारे में बताया कि इलाके की लड़कियों को बदतमीजी और छेड़छाड़ी करना उसका रोज का पेशा था।
फिर किसी तरह उसने अंकिता का मोबाइल नंबर निकाल लिया और फिर अंकिता को कॉल और मैसेज करने लगा। उसने घटना के करीब 10 दिन पहले से अंकिता के मोबाइल पर फोन करके उसे अपना दोस्त बनने के लिए जिद करने लगा। वह कॉल अंकिता बताती है कि शाहरुख ने मुझे 22 अगस्त यानी कि घटना वाली रात करीब 8 बजे फोन किया और मुझसे कहा कि अगर मैंने उससे बात नहीं की तो वह मुझे मार डालेगा। मैंने अपने पिता को धमकी के बारे में बताया। इसके बाद इन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वह मंगलवार को उस व्यक्ति के परिवार से बात करेंगे और मंगलवार की सुबह मुझे अपनी पीठ पर दर्द महसूस हुआ और मुझे कुछ जलने की गंध आ रही थी। आंखें खुली तो मैंने देखा शाहरुख और उसके दोस्त को भागते हुए पाया और मैं दर्द से कराहते हुए भागने लगी और अपने पिता के कमरे में चली गई और मेरे पिता ने आग बुझाई और मुझे अस्पताल लेके भागे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे दुमका में धारा 144 लागू कर दी गई थी। राज्य सरकार ने इस मामले में पूरी जांच करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई जाने का फैसला भी किया। मामले की सुनवाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में किए जाने की मांग की गई थी। झारखंड हाई कोर्ट ने भी इस अत्यंत भयानक घटना पर कड़ी कार्रवाई करने का फैसला दिया और संज्ञान लेते हुए प्रदेश की सरकार को यह आदेश दिया कि लड़की के परिवार वालों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सुनने की घटना पर दुख जताते हुए अंकिता के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। अंकिता के परिवार ने 10 लाख के पैसे के बारे में कहा कि काश सरकार ने ये पैसा अभी देने की बजाय अगर उनकी बेटी के इलाज के दौरान दिए होते तो शायद आज उनकी बेटी जिंदा होती। पर सवाल उठता है, क्या इस हादसे को पूरी तरह से टाला जा सकता था? क्या आरोपी शाहरुख को ऐसा कदम उठाने से रोका जा सकता था? और क्या फ्यूचर में इतनी खौफनाक घटना को फिर से अंजाम देने से रोका जा सकता है? जवाब है हाँ। ये पूरा क्राइम एक माइंडसेट्स इस लड़के के द्वारा किए गए जघन्य अपराध है। ये किसी मानसिकता है। ये ऐसी मानसिकता जिससे कुछ लोग लड़कियां और औरतों को दोस्ती और प्यार के बहाने अप्रोच करते हैं। किसी को अप्रोच करना क्राइम तो नहीं है, लेकिन जब लड़की के बार बार मना करने के बावजूद भी उसे परेशान किया जा रहा है, इसे मानसिकता कह सकते हैं। ये मानसिकता जो हर साल हजारों लड़कियों और औरतों का जीना और घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर देती है। कई बार समाज परिवार की डर से लड़कियां इस बारे में तो अपने परिवार वालों को बता ही नहीं पाती हैं। औरतों के खिलाफ ऐसे जघन्य अपराध देखने को मिल जाते हैं जो आम इंसान का समाज और कानून पर भरोसा उठा देता है। इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ का सिस्टम। क्या कभी यहाँ पर लड़कियों के माता पिता, ये टीचरों, ये कभी इस बारे में बात करते हैं? उन्हें कंसेंट समझ में आती है कि यहाँ लड़के को इस बारे में बताया जाए कि लड़कियों के प्रति उनमें कितनी ज़्यादा आग होती है और हमारे देश की लड़कियों को वो अपना शिकार बनाते हैं। ये हमारा पूरा सिस्टम ही इसका बचाव करने पर खड़ा हो जाता है। ऐसे सवाल बहुत बड़ा है कि फ्यूचर में ऐसी घटनाएं ना हो, इसकी पुख्ता इंतज़ाम किए जाएं। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसी घटनाएं हमें रोज़ देखने को मिलती हैं। क्या अंकिता जैसी लड़की हमारे देश में और ऐसे हैवान लोग अपना शिकार बनाएंगे और अंकिता जैसी लड़की हमारे दुनिया से चली जाएंगी? ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और इन लोगों को फांसी की सज़ा दिलवानी चाहिए। आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। इस सच्ची घटना के बारे में आपकी जो भी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।